अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीबॉडी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेल और आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो ये जो हमने कल आइसक्रीम बनाई थी उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट हमारे सामने आ चुका है और इसको मैंने कर लिया है जी फ्रीज़ आउट। और अब ये बहुत ही मज़े की यमी सी मैंगो हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। इसको ना तो आपको कुक करने की ज़रूरत है, ना कोई और चीज़ आपने ऐड की है, जस्ट मैंगो पल्प, मिल्क और कंडेंस मिल्क आपने ऐड किया है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा मीठा नहीं ज़्यादा करना चाहते तो आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ऐड कर दें। लेकिन बहुत ही सुपर इजी किस्म की जो हमारी आइसक्रीम है वो रेडी हो गई है। और पहले भी मैं इसी तरीके से बनाती होती हूँ विदाउट कुकिंग इट, और घर वालों को भी बहुत पसंद आई थी, सब ने बहुत इन्जॉय की थी। वो जिस तरह से हम वॉल्स वाली खाते हैं मैंगो आइसक्रीम, सेम वैसा टेस्ट आ रहा था। उसके बाद हम जी पहुंच गए अपनी वर्क प्लेस के ऊपर, जहाँ पर थोड़ा सा मैंने व्यू आपको दिखाया। ये पावर प्लांट है और ये इट्स रनिंग, और ये थोड़ा सा उसका व्यू है। और आजकल काम का बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा है तो उस वजह से वीडियोज़ अपलोड करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये फिर मैंने बाहर से उसकी थोड़ी सी ड्यूरिंग ट्रैवल रिकॉर्ड की थी व्यू, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि इर्द गिर्द सारा एक विलेज टाइप एरिया है जिसके अंदर आपको सारे ये नज़र आ रहे होंगे ग्रास वगैरह और इस तरह की चीज़ें, और साथ में कैटल्स बंधी हुई होती है लोगों ने, तो पूरा एक विलेज वाली इसके अंदर ना वाइब आ रही होती है। फिर हम लोग घर गए और उसके बाद वी आर जस्ट आउट ऑफ मनी, सो वी हैव टू गो टू व्हाट, कहाँ पैसे निकलवाए जाते हैं यार, एटीएम जाना था। और फिर जो है ना कंडीशन ये थी कि देयर वाज नो लाइट इन द होल सिटी। जस्ट 19 आवर्स की तो लोड शेडिंग हो रही है। और आई वाज जस्ट टायर्ड हेयर, हम गाड़ी में भी नहीं बैठ सकते क्योंकि वहाँ पर लाइन में आपको बैठना था वरना आपकी बारी गुजर जाती इतने ज़्यादा लोग थे एंड और 4-5 जगहों पे जाने के बावजूद भी हम अपने पैसे नहीं निकलवा पाए। अच्छा, फिर ये सुबह मैंने रिकॉर्डिंग की थी, मैं नाश्ता बना रही थी, आई वाज़ मेकिंग अ फ्रेंच टोस्ट, और बस इजी सा मैंने कहा आज कुछ ट्राई करते हैं। उसके लिए मैंने जो है ना कट कर दिया था मिड वाला जो पोर्शन होता है फ्रेंच टोस्ट का उसको, और नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सब एग इन इट। लेकिन उससे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक किया करें, कंप्लीट देखा करें। आई होप आपको अच्छी लगेंगी, कि अच्छी नहीं भी लगती तो भी देख लिया करें, कुछ नहीं जाता आप लोगों का। अच्छा ठीक है, अब सब्सक्राइब कर लें फिर हम एग डालेंगे, वरना जो है ना आई एम नॉट गोइंग टू पाउडर द एग। ठीक है, अब मुझे लगता है आपने कर लिया सब्सक्राइब, सो पाउडर द एग ऑन आवर फ्रेंच टोस्ट। ठीक है, ऐसा उसकी मिड में डाल देना है, अपने मिड वाला एरिया निकाल के ना, वहाँ पर आप चाहें तो आप वेजिटेबल्स के साथ ऐड कर सकते हैं एज लाइक ऑमलेट। अगर आप उस तरह नहीं करना चाहते तो फिर आप सिंपल सा जो आपका एग होता है ना उसको आपने डाल देना है। ठीक है, अब इसको हल्का सा मैं कुक करूँगी। यहाँ पर मेरी जो चूल्हा है ना, यू नो दैट्स नॉट वर्किंग इन अ गुड कंडीशन, सो दैट्स वाई आई हैव टू चेंज इट। और जगह जगह पे बंद हो जाता है और मुझे पता भी नहीं है कि ये बंद हो चुका है। आई वाज जस्ट कुकिंग द सैंडविच, सॉरी फ्रेंच टोस्ट। ठीक है, अब फिर मुझे याद आएगा कि बंद हो गया है तो फिर इसको दोबारा ऑन करेंगे, बिकॉज जब मैंने देखा कि देयर इज़ नो प्रोग्रेस हियर, इट मीन दैट इज़ ऑफ यार, गैस बंद हो चुकी है। सो दैट मैंने इसको ऑन किया। अब इसको अच्छी तरीके से आपने कुक करना है, क्योंकि मुझे जो है ना हाफ़ फ्राई में तो हाफ़ कुक एग अच्छा लग जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगता। इस तरह वाली सिचुएशन में ना मुझे हाफ़ फ्राइड एग नहीं अच्छा, मैं इसको फुली कुक करूँगी दोनों साइड से जो है ना। तो आप चाहें तो जो चीज़ें भी ऐड करना चाहें, मैंने सिर्फ नमक मिर्च ऐड की थी और बस कुछ भी नहीं ऐड किया। वैसे मैं वेजिटेबल्स भी ऐड करती होती हूँ, बेल पेपर ऐड कर लें आप चाहें तो कैरेट्स, पीज़, जिस तरह से आप सैंडविच के अंदर सिंपली डालते हैं। आप चाहें तो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। बट आज जो है ना 1 जुलाई है एंड आई थॉट आई शुड टेक केयर अगेन ऑफ माई वेट, बिकॉज आई एम गेनिंग सो मच, आई डोंट नो वाई। मैंने काफ़ी सारा लॉस किया रमज़ान में, बिकॉज़ मैं सारा रमज़ान भूखी मरी थी और सिर्फ मैंने वेजीज़ और चिकन पर गुजारा किया था।
तो उसकी वजह से मैंने काफ़ी सारा लूज़ किया था एंड आई वाज फीलिंग सो मच फिज़िकली फ़िट, ठीक है ना। मुझे इंटरनली एक स्ट्रेसिफाइड सी फीलिंग आ रही थी एंड आई वाज सो फिट। लेकिन अब ये है कि दोबारा से मैंने गेन कर लिया। उसकी एक वजह ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से वर्कआउट नहीं होता मुझसे। आई एम सो मच जो है ना, आप कह सकते हैं बहुत मुझे गर्मी फ़ील होती है, तो उसकी वजह से मेरा दिल ही नहीं करता वर्कआउट करने का या एक्सरसाइज पे बाहर वॉक पे जाने का। और रूटीन बनाई थी सुबह 6 बजे जाने की, लेकिन वो भी अब नहीं कैरी हो रही। लेकिन आज 1 जुलाई है, दैट्स अ न्यू फिज़िकल ईयर इन आवर वर्क प्लेस एंड माई लाइफ टू। सो आई थॉट के जो है ना, मैं आज से ही अपनी गियर स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले जो था हमारा ब्रेकफास्ट था, वॉक वैसे स्किप हो गई, रह गई। तो उसके अंदर मैंने सोचा कि एक एग और एक फ़्रेंच टोस्ट। एक फ़्रेंच टोस्ट हाफ़ रोटी के बराबर होता है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। सो इट मीन आई हैव टेकन अ हाफ़ रोटी प्लस एग, सो इट्स अ कंप्लीट पोर्शन टिल द लंच। और लंच तक अब मुझे बिल्कुल नहीं भूख लगने वाली। एंड आपको जो अपना लंच है ना, वो भी मैनेज लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं अब्दुल्ला के लिए बना रही थी, उनके लिए मैंने एक फ़्रेंच टोस्ट बनाया था बिकॉज़ ही इज़ डोंट लाइक मच मोर फ्राइड एग विद टोस्ट। तो इसलिए मैंने उनके लिए सिर्फ एक बनाया था, बाकी मैंने उसको ऐसे ही दे दिए थे टोस्ट, सो ही कैन ईट दैट। और फिर जो है ना, मैं जन्नत के लिए हाफ़ फ्राई बना रही थी बिकॉज़ उस टाइप का जन्नत नहीं खाती अभी। तो मैं क्या करती होती हूँ, ब्रेड को थोड़ा सा सेक लिया, साथ में एक ऑमलेट बना लिया, फिर ब्रेड को मैं कट कर देती हूँ छोटे छोटे से क्यूट पीसेस के अंदर, so that get more attracted to her so she can eat it more easily. So that's why हम इस तरीके से बना देती होती हूँ मैं। बस ये एग हमारा कुक हो गया तकरीबन, इसका थोड़ा हाफ़ फ्राई रखती हूँ बिकॉज़ शी लव्स जो लावा स्टाइल वाला होता है, ठीक है। अब मैंने ये थोड़ी सी बस सेकनी है कि ये नरम हो जाए और हल्की सी गर्म हो जाए, बस इतने तक ही आपने इसके साथ करना है सीन, ठीक है ना। अब ये तकरीबन हो चुकी है कुक। इसकी साइड में पलट लूँगी, बिल्कुल मैंने डिम कर दिया था इस पॉइंट पर। इसके मैं एग में सिर्फ नमक डालती हूँ, वैसे जन्नत इज़ एक्सेप्टेबल विद स्पाइसेस, शी कैन ईट स्पाइसेस, उसको मैंने शुरू से आदत डाली हुई है, तो शी कैन ईट एवरीथिंग स्पाइसी स्वीट जो भी हो। और ये हमारा जी स्मैक्सीसा इन डकी भाईज़ लैंग्वेज स्मैक्सीसा हमारा जो फिटेड नाश्ता है वो रेडी हो गया। ये फ्रेंच टोस्ट मेरा है, बाकी सारी चीज़ें अब्दुल्ला की, और ये जन्नत का नाश्ता है। और बस अभी आप जन्नत की क्लिप्स एंजॉय करें बिकॉज़ आज मैं इतनी कोई ख़ास रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, काफ़ी सारा काम था बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी क्लोजिंग ऑन द वर्क प्लेस, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू मैनेज दोज थिंग्स विद माई बॉसेस। तो उसकी वजह से भी मैं नहीं ज़्यादा टाइम दे पा रही ब्लॉगिंग को। और दूसरा ये है कि यहाँ पर सारा दिन लाइट नहीं होती, सो आई कांट शूट विदाउट लाइट बिकॉज़ ब्रो अब यूपीएस रिंग लाइट नहीं मैनेज कर पाते इतनी लाइट को, तो उससे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। सो आई थॉट कि ऐसी चीज़ पोस्ट करने से अच्छा है कि इंसान ना ही करे पोस्ट, ठीक है। और दूसरा गर्मी की वजह से यू आर सो मच डिस्टर्ब्ड, सो यू जस्ट कांट पोस्ट ओवर दैट। बस यही रूटीन थी हमारी आजकल की एंड आई एम लिटिल बिट रिलैक्स्ड नाउ। और अभी जी फ्राइडे का दिन है, ये मेरा थर्सडे और फ्राइडे का कंबाइन व्लॉग है। सो आज ही मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ। अभी मैं नमाज़ पढ़ के हटी हूँ फ्राइडे की। इंशाल्लाह रात को मैं जो बनाने वाली हूँ वो फिर मैं आपके साथ दोबारा नेक्स्ट व्लॉग के अंदर शेयर करूँगी। वैसे मेरा इरादा है देसी टाइप का शवामा बनाने का, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बस यही सारी सिचुएशन थी और आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो जाकर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करें। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।